थाना में एफआईआर दर्ज करवाया है पवन सिंह और प्रियांशु के खिलाफ। वहां की प्रशासन को पवन सिंह पैसे से खरीद रहे हैं कि मैं 200 नहीं 500% में हम जेल ही चले जाएंगे। पवन सिंह करने जा रहे हैं तीसरी शादी। ज्योति और पवन का रिश्ता हमने ही जोड़वाया था। देसी कट्टा मेरे सर पे बोले कि अच्छा बबीता मिश्रा है, तो यही तो बबीता मिश्रा है। एक बोला कि भाई पवन भैया का आदेश है कि अगर आप ज्योति के मामले से नहीं हटी तो आपको दोबारा सर पे गोली मार देंगे। ज्योति के जाने से किनका फायदा होगा, मेरा कि पवन सिंह का? उनके पति की शादी जनवरी में हो रही है, पवन सिंह की शादी। मैं बस प्रशासन से आग्रह करती हूँ कि वो वहां जाए और ज्योति सिंह का बयान ले कि कौन उकसा रहा है। अगर मैं उकसा रही होंगी तो ऑफकोर्स मुझे जेल जाना चाहिए। अगर मैं उकसा रही होंगी तो ऑफकोर्स मुझे जेल जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही मीडिया में, आप सबका भाई विक्की। अभी हमारे साथ देशवा न्यूज के ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी है, इन पे एफआईआर भी हो गया, तमाम तरीके के सोशल मीडिया पे ट्रोल भी हो रहे हैं। ये पोस्ट करती हैं कि तीसरा शादी पवन सिंह जी करने वाले हैं और तमाम तरीके के बात उसमें रहता है। उसी को लेकर एक अवैध कॉल रिकॉर्डिंग ज्योति सिंह का भी उधर से आता है, जो दूसरे लोग बात करते हैं। सारी चीजें पर चर्चा करेंगे। चलिए, स्वागत है हमारे चैनल में जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं? बहुत अच्छे। टेंशन में लग रहे हैं। अच्छा, मेरे चेहरे पे तो टेंशन नहीं दिख रहा है। बताइए टेंशन का वजह क्या है? यही एफआईआर आप पे हो गया है, क्या कुछ इसका सच्चाई है? आप मर्डर किए हैं हम? नहीं, ऐसा तो सुनने को नहीं या मिला है। एनएसए लगा है हम पे? देशद्रोह का मामला है। एफआईआर आवेदन है और आवेदन जिस तरीके से हुआ है मैंने भी देखा है। ठीक है, पहले जिस शख्स ने मतलब पवन सिंह ने जिससे आवेदन करवाई है, खुद पवन सिंह को आवेदन देना चाहिए था, लेकिन पवन सिंह ने किसी और से आवेदन दी। कोई बात नहीं है, किस एवज में आपने आवेदन दिया है। तो अब तो वो यूपी गवर्नमेंट है और कहीं ना कहीं योगी जी हमारे वही जो प्रधानमंत्री कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हमें बहुत गर्व है योगी जी पर, उनके प्रशासन पर, कि एक पत्रकार अगर अपनी पत्रकारिता करते हुए जेल चले जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, आवेदन देने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन में उसने जो लिखा है कि मैं ज्योति सिंह को मैं उकसा रही हूँ, तो सबसे पहले मैं उनके वरीय पदाधिकारी से खुद संपर्क करूंगी कि एक बार जाके वो खुद ज्योति सिंह का बयान ले ले। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यानी क्या लगता है बबीता मिश्रा जी गलती नहीं की है उनके खिलाफ बोल के, या उनके जो ये है उनको धूमिल कर रहे हैं? बबीता मिश्रा जी के पत्रकारिता को धूमिल किया जा रहा है। मैं ज्योति सिंह हमारे पास आई थी और आज भी ज्योति सिंह, चूंकि एक वो महिला है और भारत की बेटी है और मैं बिहार की बेटी हूं, और महिला होने के कारण साथ साथ मैं एक न्यूज चैनल की ब्रांड एम्बेसडर के साथ एक एंकर हूं और एक समाज सेवी भी हूं। और मैं बता दूं आपको कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो होते हैं उस पे बात होती है और सामाजिक जो महिलाएं होती, जो एनजीओ से जुड़ी होती है, उस पे काम भी करती है। तो मैं एनजीओ से जुड़ी हुई हूं। अच्छा, तमाम तरीके के आप जो पोस्ट लिखे थे उसमें ज्योति सिंह भी कॉल रिकॉर्डिंग में बोल रहे हैं। देखिए, हमने तो पोस्ट लिखा था, फिर भी हमने उसपे क्वेश्चन मार्क दी थी कि पवन सिंह करने जा रहे हैं तीसरी शादी, उसमें क्वेश्चन मार्क था। जिस तरीके से हमें पता लगी, मैंने कोई न्यूज चैनल पे अब नहीं छोड़ा, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे दिया ताकि पवन सिंह को ये एहसास हो, अपनी पत्नी को जो अभी वो उनकी दशा है, हाँ, वो लेके चले आए, तो वो अब नहीं लाना चाहते हैं तो वो उनका बात है और गाज हम पे गिराइएगा। अच्छा, एक बात बताइए, ज्योति के जाने से किनका फायदा होगा, मेरा कि पवन सिंह का? बात तो आपका ही सही है। तो रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन अपना काम बहुत अच्छे तरीके से जानती है और मुझे प्रशासन पर भरोसा है, क्योंकि हम मीडिया के चौथे स्तंभ है, हम डिजिटल मीडिया में हैं, हम ऐसी खबरें अफवाहें वाली खबरों को नहीं दिखाते। रही बात पवन सिंह ज्योति सिंह का, तो ज्योति
से हमारा रिलेशन तब बना जब वो पहली बार हमारे चैनल में इंटरव्यू दी। और आपको पता होगा कि ज्योति और पवन का रिश्ता हमने ही जुड़वाया था। जी, बहुत खुशी उस टाइम बहुत मशक्कतों से हमने जुड़वाया, लेकिन हमें ये इल्म नहीं था कि ये रिश्ता इस तरीके से टूट जाएगा या टूटने के कगार पे। अभी भी मैं क्वेश्चन मार्क ही दूंगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी वो उसकी हालात है ज्योति सिंह की, मैं वहां के मुख्यमंत्री योगी नाथ जी से कहूंगी कि एक बार वो जरूर जाएगी उनसे मिलने के लिए, उनकी वो अपनी आप बेटी सुनाएगी। उसके बाद वहां के वरीय पदाधिकारी जहां हजरत थाने में हमारे ऊपर जो आवेदन गया है, मैं वहां के थाना प्रभारी से निवेदन करती हूँ कि आप ज्योति सिंह से जाइए, उनसे उनका बयान दर्ज करवाइए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, आप चुनाव के टाइम से ही बोल रहे हैं, जब से कि चुनाव के कुछ दिन बाद भी बोले थे कि जो केस चल रहा है कोर्ट का वो वापस ले लीजिए, लेकिन अभी तक नहीं वापस लिया। और फिर उसके बाद खबर निकलता है कि ज्योति सिंह कॉल रिकॉर्डिंग में भी बताते हैं कि जनवरी में तीसरा शादी होने वाला है और इधर रिश्ता टूट रहा है। ज्योति सिंह ने तो खुद ही बताया है ना जी। बबीता मिश्रा तो आके नहीं बोली है, ज्योति सिंह ने तो खुद ही कहा है कि भाई जो एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है तो उसमें उन्होंने क्या कहा है कि मैं उनके पति की शादी जनवरी में हो रही है, पवन सिंह की शादी। अगर उनमें कोई शंका है या उनको लगता है कि उनकी शादी हो रही है, तो ये चीजें अब तो इतनी वायरल हो चुकी है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पवन सिंह को तो अपनी पत्नी को तुरंत ले आना चाहिए, गाड़ी भेजिए, लेके चले आइए। इसमें क्या है? इतना कंट्रोवर्सी करने की जरूरत क्या है? किसी को बदनाम करने की जरूरत क्या है? मुझे जान से मारने देने की जरूरत क्या है? आपको जान से मारने की जरूरत और धमकी भी आया है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ऊपर जानलेवा हमला होने से मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई। मैं जब यहाँ से जा रही थी, क्योंकि आप प्रियांशु जिसका नाम है, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म चलाता है, एंटरटेनमेंट, हाँ वही पब्लिक क्या इंटरटेनमेंट चलाता है। 23 तारीख की मैं बात कर रही हूँ। 23 तारीख की रात में 9 बजे के करीब मैंने शायद मैंने 8:30 बजे या वो एक वीडियो देखा, तो मैंने उनको फोन किया और उस वीडियो में ये जिक्र था कि पवन सिंह आपसे खासे नाराज हैं, पवन सिंह के टीम और पवन सिंह आपको रगड़ देंगे और ऊपर भेजेंगे। वो हमने सारे एविडेंस को इकट्ठा कर लिया है। और मैं यहाँ से निकली हूँ और राजेंद्र नगर मैंने एक महिला किन्नर को छोड़ा, और छोड़ने के बाद जब मैं अपने घर जा रही थी, उसी क्रम में 2 मोटरसाइकिल पे 4 लोग और पूरा हेल्प कवर किए हुए थे, और 2 लोग हमारे पास चले आते। चूंकि मेरी आदत है कि मैं जब गाड़ी में जाती हूँ तो या तो मैं मोबाइल में देखती हूँ क्या है नहीं है, तो इसी तरीके से मैं देख रही थी, अचानक से मेरे पास आए। और मैं हम लोगों की आदत है कि भाई हम पत्रकार हैं तो अगर कुछ होता है तो हम रुकते हैं, उनसे बातें करते हैं क्या प्रॉब्लम है। हमने शीशा खोला, बस तुरंत वो हमें देसी कट्टा मेरे सर पे बोले कि अच्छा बबीता मिश्रा है, तो यही तो बबीता मिश्रा है। एक बोला कि भाई पवन भैया का आदेश है कि अगर आप ज्योति के मामले से नहीं हटी तो आपको दोबारा सर पे गोली मार देंगे, और इतना कह के वो चले जाते। इसके बाद आप क्या एक्शन लिए हैं या ऐसे? इसके बाद तो हमने थाना में FIR दर्ज करवाया है पवन सिंह और प्रियांशु के खिलाफ। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछते हैं, पवन सिंह और उनके टीम और प्रियांशु जो भी है, जितनी भी एविडेंस मेरे पास में है, वो सब एविडेंस हम थाना प्रभारी को मुहैया करा दिए। अच्छा, एक और कॉल रिकॉर्डिंग में सामने आता है कि आपका उसमें चर्चा ही नहीं होता है। बोलते हैं ज्योति सिंह जी, जिसमें पवन सिंह जी और वो जिनसे बात कर रहे थे संतोष सर पे, हम आगे कुछ हमको हुआ तो उसमें करेंगे। अगर कहीं ना कहीं आपसे डिस्टर्ब होते तो आपका भी नाम लेते कि आप तीनों लोग करते, लेकिन आपका नाम नहीं लिया। वही तो मैं कह रही हूँ, ये जांच का विषय होना चाहिए कि अगर पवन सिंह ने हमारे ऊपर केस करवाया है तो भाई आप देखिए कि आपकी पत्नी खुद कह रही है कि अगर मुझे कुछ होगा तो पवन सिंह के साथ साथ जो ABCD Z है उनका नाम ले रही है। तो भाई मैं बस प्रशासन से आग्रह करती हूँ कि वो वहां जाए और ज्योति सिंह का बयान ले कि कौन उकसा रहा है। अगर मैं उकसा रही होंगी तो ऑफकोर्स मुझे जेल जाना चाहिए,
एक पत्रकार हूँ, चौथी स्तंभ हूँ। हमारे यहाँ हमारे जो एडिटर है अमित झा, उनका भी नाम आपने दे दिया। मतलब कि जो आपकी पत्नी के का साथ देंगे, आप सारे मीडिया पर केस करते चले जाएंगे। आप क्या हैं? आप एक समाज का वो आईना है जो आपको देख करके लोग उस नक्शे कदम पे रहते हैं। एक पिक्चर आती है राजा हिंदुस्तानी, तो लोग उसमें राजा हिंदुस्तानी का मतलब उनको लगता है कि मैं ड्राइवर हूं और मैं हीरो बन गया, मुझे पैसे वाली लड़की मिल जाएगी। हाँ, और वो गाना गाते हैं। एक तेरे नाम मूवी आई थी सलमान खान की, उसमें भी देखिएगा कि भाई सलमान खान की एकदम वो वाले कट को लेकर के पूरी दीवानगी थी, और सेम जस्ट लाइक सबने संजय दत्त का बाल सब रखते थे। तो आप बिहार के कौन है भाई? आप आइकॉन है। अगर आप ऐसी काम को अंजाम दीजिएगा तो आप समाज में क्या दे रहे हैं? सबके मनोबल को आप बढ़ाइएगा भाई, 1 2 3 4। तो हम यही चाहते हैं। आज भी कंट्रोवर्सी करने की जरूरत क्या है? आप आइए, अपनी पत्नी को एक फोन करवाइए, या आपके पास में इतने टीम मेंबर हैं जो हमारे तक आकर के कटपट्टा में हमारे बंदूक सटवा सकते हैं, तो अपनी अपनी बीवी को भेज करके अपनी बीवी को घर नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं। अच्छा, लास्ट सवाल, आप कह रहे थे 6-6 घंटा के कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे से, इसका क्या कुछ सच्चाई है? लास्ट वो मैं आपको मैं अदालत में पेश करूंगी। मैं उसको आपके पास भी सबूत सारे चीजें की हैं? बिल्कुल, बगैर सबूत के हम लोग थोड़ी ना बैठे हुए हैं। हमारे पास सबूत है, वो सबूत मैं अदालत में दूंगी, वो सबूत मैं थाना प्रभारी को दूंगी, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं मैं उनको दूंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा और बबीता मिश्रा जी की बातों से कितना सहमत है, अपना अपना राय कमेंट में दीजिएगा। नहीं, एक बात बताइए, देखिएगा प्रियांशु ने बार बार मेरे पर कमेंट करता है वो, और वो ये भी कहता है कि मैं 200% 500% जेल ही चले जाऊंगा। तो भाई मतलब कि आपने प्रशासन को खरीद लिया है कि मैं 200-500% में हम जेल चले जाएंगे, यानी प्रशासन को पवन सिंह ने खरीद लिया है। योगी जी की सरकार और वहां की प्रशासन को पवन सिंह पैसे से खरीद रहे हैं कि मैं 200 नहीं 500% में हम जेल ही चले जाएंगे। क्या अपराध किया है हमने? मैं तो ये कहूंगी कि अगर मैं अपराधी हूं, अगर मैंने उकसाने की काम की है, तो फायदा किनका है? पवन सिंह का है या हमारा? अभी तो हमें लगता है कि ज्योति को जान की रक्षा खुद वहां के प्रशासन करे। ज्योति पर हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए, वहां के प्रशासन से मैं निवेदन करती हूं कि ज्योति की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, फिर मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।